नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मनुष्य आदि काल से ही अमीर बनने की लालसा रखता आया है, लेकिन अमीर होने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल बैंक खातों में जमा राशि, बड़ी संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं का ढेर है? आधुनिक समाज में धन को अक्सर सफलता और खुशी का पर्याय माना जाता है। हालांकि इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव दोनों ही यह दर्शाते हैं कि भौतिक समृद्धि अपने आप में अस्थायी संतोष या सच्ची खुशी की गारंटी नहीं है। बौद्ध धर्म, जो 2.5 सहस्त्राब्दी से अधिक समय से अस्तित्व में है, धन और समृद्धि को एक बहुत ही अलग रोशनी में देखता है। यह भौतिक धन के संचय को पूरी तरह से नकारता नहीं है, बल्कि इसके प्रति एक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सच्ची अमीरी केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक भी होती है। यह धन का सृजन, उसका उपयोग और उसका दूसरों के साथ साझा करने के तरीके से संबंधित है। यह वीडियो बौद्ध दृष्टिकोण से अमीर कैसे बने की अवधारणा का अन्वेषण करेगा, जिसमें एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी के माध्यम से व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से समृद्ध जीवन जी सकते हैं। धन के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म भौतिकवाद या तपस्या में से किसी एक की चरम सीमा का समर्थन नहीं करता, बल्कि मध्य वर्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ है कि धन को न तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाना चाहिए और न ही इसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में एक अत्यंत समृद्ध जीवन त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया कि अत्यधिक अभाव भी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में धन को एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जिसका उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह न तो स्वाभाविक रूप से बुरा है और न ही अच्छा। इसकी प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि इसका अर्जन और उपयोग कैसे किया जाता है। यदि धन को ईमानदारी, परिश्रम और नैतिक तरीकों से अर्जित किया जाता है और उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए और धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है, तो यह गुणकारी हो सकता है। इसके विपरीत, यदि धन को बेईमानी, शोषण या लालच से प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत भोग या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो यह दुख और पीड़ा का कारण बन सकता है। बौद्ध धर्म में सम्यक आजीविका का विशेष महत्व है। यह 8 गुना पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ज्ञान उदय की ओर ले जाता है। सम्यक आजीविका का अर्थ है ऐसे काम से जीविकोपार्जन करना जिसमें किसी को नुकसान न पहुंचे। इसमें हथियार बेचना, दास व्यापार, मांस व्यापार, नशीली दवाओं का व्यापार आदि जैसी गतिविधियों से बचना शामिल है। इसके बजाय यह ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देता है जो नैतिक, लाभकारी और समाज के लिए रचनात्मक हो। सिगालका सूत्र, धन और गृहस्थ जीवन पर बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने केवल भिक्षुओं और ननों के लिए ही नहीं, बल्कि गृहस्थों के लिए भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। सिगालका सूत्र, जिसे अक्सर गृहस्थों का विनय कहा जाता है, इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि बुद्ध ने एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीने के लिए क्या सलाह दी थी। इस सूत्र में बुद्ध सिगालका नामक एक युवा गृहस्थ को समझाते हैं कि कैसे अपने रिश्तों को बनाए रखना है, धन का प्रबंधन करना है और एक नैतिक व सुखी जीवन जीना है। यद्यपि यह सूत्र सीधे तौर पर अमीर कैसे बने का शीर्षक नहीं देता, लेकिन यह धन के नैतिक अर्जन और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। इस सूत्र में बुद्ध ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने कमाए हुए धन को 4 भागों में विभाजित करना चाहिए। एक भाग भोजन और परिवार के भरण पोषण के लिए, यह तत्काल जरूरतों और परिवार की देखभाल के लिए है। दूसरा भाग
व्यवसाय या निवेश के लिए यह धन वृद्धि और भविष्य की सुरक्षा के लिए है। यह दर्शाता है कि बुद्ध ने धन के संचय और निवेश को मान्यता दी थी, बशर्ते यह नैतिक तरीके से किया गया हो। तीसरा भाग, बचत या आपात स्थिति के लिए। यह अप्रत्याशित खर्चों या बुरे समय के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। चौथा भाग, दान, पुण्य कर्म और जरूरतमंदों की मदद के लिए। यह हिस्सा आध्यात्मिक विकास, करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। हालांकि उपरोक्त विभाजन सिगालका सूत्र में स्पष्ट रूप से 4 भागों में नहीं दिया गया है। सूत्र धन के 4 मुख्य उपयोगों को रेखांकित करता है: उपभोग, निवेश, बचत और दान। यह विभाजन इस बात पर जोर देता है कि धन का प्रबंधन सावधानी और दूरदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं, भविष्य की सुरक्षा और परोपकारिता सभी शामिल हो। सच्ची अमीरी की बौद्ध कहानी। धनपति अनाथ पिंडक बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। अनाथ पिंडक, जो भगवान बुद्ध के सबसे महान उपासकों में से एक थे। उनकी कहानी अमीर कैसे बने की बौद्ध अवधारणा को पूरी तरह से दर्शाती है। अनाथ पिंडक श्रावस्ती के एक अत्यंत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अनाथ पिंडक की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे अनाथों और जरूरतमंदों को भोजन कराते थे। वे इतने उदार थे कि वे बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों और भूखों को भोजन प्रदान करते थे। उनका धन उनकी दया और करुणा का एक माध्यम था। एक बार अनाथ पिंडक व्यापार के सिलसिले में राजगृह गए, जहां उन्होंने अपने साले के माध्यम से भगवान बुद्ध और उनके संघ के बारे में सुना। वे बुद्ध से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि रात में ही उनके पास पहुंचे और उनकी शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत बुद्ध और उनके धर्म में शरण ली और उनके अनुयायी बन गए। अनाथ पिंडक ने बुद्ध को श्रावस्ती आने और वहां निवास करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने के लिए अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत के बगीचे को खरीदने का फैसला किया। राजकुमार जेत शुरू में इसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अनाथ पिंडक की दृढ़ता को देखकर उन्होंने एक शर्त रखी। वे केवल तभी बगीचा बेचेंगे जब अनाथ पिंडक उसे सोने के सिक्कों से ढक दे। राजकुमार जेत ने सोचा कि यह एक असंभव शर्त है, लेकिन अनाथ पिंडक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और पूरे श्रावस्ती से सोने के सिक्के मंगवाए और उन्हें बगीचे में बिछाना शुरू कर दिया। जब पूरा बगीचा लगभग सोने के सिक्कों से ढक गया था और केवल एक छोटा सा हिस्सा बचा था, तब राजकुमार जेत अनाथ पिंडक की दृढ़ता और भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, हे महान गृहस्थ, बस करो, मैं शेष भूमि को मुफ्त में देता हूँ। इस प्रकार अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार का निर्माण करवाया, जो बुद्ध और उनके संघ के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रम बन गया और जहाँ बुद्ध ने अपने जीवन के अधिकांश वर्षावास व्यतीत किए। यह जेतवन विहार बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक बन गया। कहानी से सीख। अनाथ पिंडक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी केवल धन संचय में नहीं, बल्कि उसके उचित उपयोग में निहित है। सच्चे उद्देश्य से धन का अर्जन। अनाथ पिंडक ने धन अर्जित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भोग नहीं था। उन्होंने इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए, धर्म के प्रचार के लिए और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए किया। व्यवहारिक सिद्धांत। अनाथ पिंडक की कहानी और बौद्ध धर्म की समग्र शिक्षाओं के आधार पर हम अमीर बनने के कुछ व्यवहारिक सिद्धांतों को इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, नैतिक और परिश्रम से धन का अर्जन। धन को धोखाधड़ी, झूठ या शोषण के बिना अर्जित करें। अपनी क्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत करें, आलस्य से बचें। नंबर 2, विवेकपूर्ण धन प्रबंधन। भविष्य के लिए बचत करें और सोच समझकर निवेश करें। सिगालका सूत्र के दिशा निर्देशों का पालन करें। आय का एक हिस्सा उपभोग के लिए, एक हिस्सा निवेश के लिए और एक हिस्सा बचत के लिए रखें। नंबर 3, उदारता और दान।
अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दूसरों के साथ साझा करें, खासकर जरूरतमंदों के साथ। दान बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय अभ्यास है। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि देने वाले के मन में करुणा और निस्वार्थता की भावना भी पैदा करता है। नंबर 4, आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति। धन केवल भौतिक नहीं होता, सच्ची अमीरी ज्ञान, अंतर्दृष्टि और समझ में भी निहित है। ध्यान और अध्ययन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। अमीर कैसे बने का बौद्ध दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि सच्ची अमीरी केवल बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों में निहित है। यह भौतिक समृद्धि को नकारता नहीं है बल्कि इसके प्रति एक संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देता है। अनाथ पिंडक की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक धनी व्यक्ति अपने धन का उपयोग न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि दूसरों की भलाई और एक उच्च उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकते हैं बल्कि एक ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जो उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और सच्ची खुशी से भरा हो। यह हमें सिखाता है कि भौतिक धन एक साधन है, साध्य नहीं। सच्ची अमीरी एक ऐसी अवस्था है जहां मन तृष्णा से मुक्त, करुणा से भरा और ज्ञान से प्रकाशित हो। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।